जैक एंड द बीनस्टॉक। कुछ साल पहले एक माँ अपने बेटे जैक के साथ रहती थी। उनके पास बस एक गाय थी जिसका नाम मिल्की वाइट था। उसके दूध को मार्केट में बेच के वो अपना गुजारा करती थी। जैक एक होशियार लड़का था, लेकिन उसने अपनी माँ की मदद कभी नहीं की। हे भगवान, पता नहीं तू कब सुधरेगा। किसी काम का नहीं है, क्या करूँ इसका मैं। अब मैं बूढ़ी हो रही हूँ, आखिर कब तक संभालूंगी तुझे। फिक्र मत करो माँ, मैं आपका हमेशा ध्यान रखूंगा। हाँ, तुम खुद का ध्यान रख लो, मेरे लिए वही बड़ी बात है। ऐसे ही चलता रहा। फिर एक दिन जैक की माँ बाहर गाय का दूध लेने गई और एकदम डर गई। जैक, जैक! हाँ, क्या हुआ माँ, आप ठीक तो हो? ओह जैक, देखो ना क्या हो गया। मिल्की वाइट का दूध खत्म हो गया है। जैक, अब हम क्या करेंगे? अब पैसे कहाँ से आएंगे? फिक्र मत करो माँ, मैंने कहा ना मैं सब ठीक कर दूंगा। पर अब हम क्या करने वाले हैं? माँ, मिल्की वाइट ने हमारा बहुत साथ दिया, पर अब कुछ सोचना होगा। मैं इसे बाजार ले जाकर अच्छे पैसों में बेच दूंगा। फिर जैक मिल्की वाइट को बेचने निकल गया। जैसे ही वो आगे गया, उसने एक दाढ़ी वाले आदमी को देखा। अरे रुको, इतनी सुबह कहाँ जा रहे हो दोस्त? मेरी गाय ने दूध देना बंद कर दिया, इसीलिए मैं बाजार में इसे बेचने ले जा रहा हूँ। तुम्हारी किस्मत अच्छी है, देखो मेरे पास क्या है। अरे ये तो सादे बीन्स की तरह दिख रहे हैं। अरे नहीं 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 नहीं, ये कोई साधारण बीन्स नहीं है, ये जादुई बीन्स है। एक काम करते हैं, तुम ये जादुई बीन्स ले लो और बदले में मुझे तुम्हारी गाय दे दो। पर ऐसी बेवकूफी मैं क्यों करूँगा, बताइए। क्या कि मैंने कहा, ये साधारण नहीं जादुई बीन्स है। अगर इसे सुबह उगाओगे तो ये शाम तक आसमान में पहुंच जाएगी। क्या आप मजाक कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं मेरे दोस्त, ये लो और फिर जादू देखो। जैक बीन्स लेके घर चला गया। उसे लगा ये देख के माँ उसे शाबाशी देगी। क्या इन बीन्स के लिए तुमने गाय बेच दी? इन छोटे से बीन्स के लिए? मुझे पता था तुम पक्का कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर करोगे। जैक की माँ ने बीन्स उठा के खिड़की से बाहर फेंक दिए। पर जब अगले दिन जैक उठा, उसने एक अद्भुत नजारा देखा। बीन्स वाकई इतने बड़े हो गए थे कि मानो आसमान छू रहे हो। हे भगवान, क्या मैं सपना देख रहा हूँ? न जाने ये रास्ता कहाँ तक जाता होगा। मुझे खुद चढ़ के देखना होगा। उस पेड़ को देखकर जैक खिड़की से कूदा और सावधानी से पेड़ पर चढ़ने लगा। वो चढ़ता गया ऊपर और ऊपर। फिर आखिरकार रास्ता मिला जो बड़े महल की ओर जा रहा था। वहाँ एक लंबी और अजीब औरत खड़ी थी। जैक उसके पास गया। गुड मॉर्निंग मैम, क्या आप मुझे थोड़ा नाश्ता दे सकती हैं? नाश्ता? बच्चे भाग जा, वरना तू मेरे पति का नाश्ता बन जाएगा। उसे तुम्हारे जैसे चुटकू खाने में मजा आता है। ओ मैम, प्लीज मेरी मदद करो, सच कह रहा हूँ, मुझे बहुत भूख लगी है। चलो ठीक है, मेरे साथ आओ। जैक उसके साथ किचन में गया। ये रहा ब्रेड और चीज, पर पहले पानी से जग को धो लो और जल्दी करना, उससे पहले कि मेरे पति ओगर घर आ जाए। जैक ने जल्दी जल्दी खाना शुरू किया, पर बीच में अचानक एक आवाज आई जिसने घर को हिला दिया। उस औरत ने जैक को ओवन में छुपा दिया। ओगर खाने के लिए अपने झोले में 3 बछड़े भरकर लाया था। सुनो, ये लो, नाश्ते में मैं आज इसे खाऊंगा। फी फाई फो फाम, मुझे एक इंसान की खुशबू आ रही है। अब वो जिंदा हो या मुर्दा, मुझे मिल जाए तो उसे ब्रेड के साथ खा जाऊंगा। ओफो, तुम्हें कल रात को खाए हुए लड़के की खुशबू आ रही होगी। घर में अभी भी वो खुशबू आ रही है। तुम अपने कमरे में जाओ, मैं नाश्ता वही लेकर आती हूँ। जैसे ही ओगर अपने कमरे में गया, जैक ओवन से बाहर निकला और वहाँ से भागने की कोशिश की। उतने में ओगर की पत्नी बीच में आ गई। जब तक वो सो नहीं जाता, बेहतर होगा तुम रुक जाओ। अगर उसने तुम्हें देख लिया तो आज रात तुम उसका खाना बन जाओगे। जैक ओगर के सोने का इंतजार करता रहा। जब ओगर का नाश्ता खत्म हुआ, तब उसने अपनी पत्नी को बुलाया। सुनो, मुझे सोने के सिक्कों से भरा बैग दो। ओगर की पत्नी ने उसे 2 सोने के सिक्कों से भरे बैग दिए और वो उन्हें गिनते गिनते ही सो गया। जैक ये चांस मिस नहीं कर सकता था।
वो धीरे से ओगर के पास गया। उसने एक बैग उठाया और घर की ओर भाग गया। उसने बैग नीचे फेंका और उतरना शुरू किया। सारे सिक्के घर के बगीचे में गिर गए। जैसे ही जैक नीचे पहुंचा, उसने माँ को आवाज दी। माँ, देखो मैं क्या लाया हूँ। हम ये सिक्के बेचकर अपनी मुसीबतें हल कर सकते हैं। ओह जैक, इस बार तो तुमने कुछ गड़बड़ नहीं की ना? नहीं माँ, बिल्कुल नहीं। आपको मुझ पर भरोसा नहीं है? जैक की माँ बहुत खुश थी। अगले कई दिनों तक वो दोनों खुश रहे, पर जल्द ही सारे सिक्के खत्म होने लगे। जैक ने फिर से बीनस्टॉक पर चढ़ने का सोचा और अपनी किस्मत आजमाई। एक दिन सुबह वो बीनस्टॉक पर चढ़ा और उसी रास्ते से ओगर के महल की ओर गया। ओगर की पत्नी दरवाजे पर ही खड़ी थी और जैक उसके पास गया। सुनिए मैम, क्या आप मुझे थोड़ा सा नाश्ता दे सकती हैं? मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। यहाँ से दफा हो जाओ। पिछली बार जब तुम आए थे तो मेरे पति के सोने के सिक्के गायब हो गए थे। ओ मैम, ऐसा नहीं होना चाहिए था। यकीन मानिए, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। एक मिनट रुकिए, अगर आप मुझे थोड़ा सा नाश्ता देंगी तो मैं आपको उस बैग के बारे में कुछ बता सकता हूँ। पता नहीं तुम पर भरोसा करना चाहिए या नहीं। ठीक है, जाओ और नाश्ता कर लो, पर ध्यान रहे ओगर कुछ देर में आने ही वाला है। जैक ने बस नाश्ता खत्म ही किया था कि इतने में ओगर की आवाज आई। एक बार फिर ओगर की पत्नी ने जैक को ओवन में छुपा दिया। मुझे भूख लग रही है, मेरे लिए स्वादिष्ट खाना बना दो। एक मिनट रुको। फी फाई फो फाम, मुझे एक इंसान की खुशबू आ रही है। अब वो जिंदा हो या मुर्दा, मिल जाए तो उसे ब्रेड के साथ खा जाऊं। ओ छोड़ो भी, पता नहीं तुम्हें हर बार किसी इंसान की खुशबू आती है। फिर से ओगर की पत्नी ने उसको बहला फुसलाकर उसका ध्यान भटका दिया। नाश्ते के बाद ओगर ने अपनी पत्नी को बुलाया। सुनो, मुझे सोने के अंडे देने वाली मुर्गी ला कर दो। वो एक कमरे में गई और वहाँ से मुर्गी लाके ओगर के सामने टेबल पे रख दी। आहा, मेरी प्यारी मुर्गी, कर दे कमाल। जैक की आंखों के सामने मुर्गी ने एक खूबसूरत सोने का अंडा दिया। ओगर बहुत खुश हुआ, लेकिन फिर से उसे नींद आ गई। एक मुर्गी जो सोने के अंडे देती है, क्या बात है। ये मिल जाए तो हम हमेशा के लिए अमीर बन जाएंगे। धीरे से जैक टेबल के पास गया और मुर्गी को पकड़ लिया, पर उसकी जल्दबाजी की वजह से मुर्गी डर गई और छटपटाने लगी और ओगर जाग गया। सुनो, रुको चोर कहीं के। जैक बड़े से ओगर के लिए बहुत तेज था। ओगर उस तक पहुंच पाता उससे पहले जैक भाग गया और जल्दी से बीनस्टॉक से नीचे उतर गया। नीचे उतरते ही सबसे पहले वो घर में गया और अपनी माँ को बुलाया। अरे रुको रुको, इतने डरे हुए क्यों हो जैक? और ये मुर्गी कहाँ से मिली? माँ रुको, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। मुर्गी, कर दे कमाल। जैक की माँ को विश्वास नहीं हो रहा था। क्या बात है, वापस कर दे कमाल बोल के देखो तो क्या होता है। जैक फिर से कर दे कमाल बोलता है और मुर्गी फिर से सोने का अंडा देती है। अरे जैक, हमें अभी और कुछ नहीं चाहिए। जिंदगी में तुमने पहली बार अच्छा काम किया है। कुछ समय बाद जैक और उसकी माँ ने सोने के अंडे बेच दिए और अमीर बन गए। लेकिन कुछ दिनों बाद जैक फिर से बीनस्टॉक पर चढ़कर अपनी किस्मत आजमाना चाहता था। फिर एक सुबह उसी रास्ते पर वो फिर से निकला और ओगर के महल की ओर गया, पर वो जानता था कि ओगर की पत्नी को इस बात का अंदाजा हो गया था कि जैक ने ही सोने के अंडे देने वाली मुर्गी को चुराया है। इसलिए वो एक झाड़ी के पीछे छुपकर महल को देख रहा था। मैडम तो इस वक्त पानी भरने के लिए बाहर जा रही हैं। महल में घुसने का यही सही वक्त है। जैक धीरे से अंदर गया, पर इस बार वो ओवन में ना छुपते हुए एक बड़े से पानी के घड़े के पीछे छिप गया। इतने में ओगर की पत्नी पानी भर के लौट रही थी। कुछ देर बाद जैक ने ओगर के पैरों की आवाज सुनी। फी फाई फो फाम, मुझे इंसान की खुशबू आ रही है। अब वो जिंदा हो या मुर्दा, मिल जाए तो उसे ब्रेड के साथ खा जाऊं। मुझे ना तो किसी की खुशबू आ रही है और ना ही मैंने किसी को देखा है। तुम और तुम्हारी अजीब नाक। इस बार ओगर नहीं माना और किचन में चला गया। उसने हर जगह देखा, ओवन में भी। जैक डर गया था, ओगर उसे कभी भी पकड़ सकता था। पर जैसे ही ओगर जैक की ओर गया, उसकी पत्नी ने उसे बुला लिया। अब क्या ये बकवास बंद करोगे और अपना नाश्ता खाओगे? अगर ठंडा हो गया तो फिर मत कहना। हाँ ठीक है, पर मैं जानता हूँ कि यहाँ पर इंसान मौजूद है।
जैसे ही ओगर नाश्ते के लिए गया, जैक ने चैन की सांस ली। जैक एक बार फिर बच गया था। ओह, बच गया। ऐसी बेवकूफी दोबारा नहीं करूंगा। थैंक गॉड मेरी किस्मत अच्छी है, वरना आज ओगर की ब्रेड के बीच मैं होता और बन जाता जैक सैंडविच। जैसे ही ओगर ने नाश्ता खत्म किया, उसने अपनी पत्नी को सोने का हार पिलाने भेजा। ओह, कितना सुरीला और मधुर है ये। जैक ने इतनी सुरीली धुन कभी नहीं सुनी थी। इस बार भी ओगर को नींद आने लगी थी और वो सो चुका था। जैक कुछ देर रुका और फिर धीरे धीरे वो हार्प की ओर बढ़ा और फिर उसने वो मैजिकल हार्प छीन ली। पर नहीं, हार्प ने बजना बंद कर दिया और वो चिल्लाने लगा, मास्टर मास्टर, कोई मुझे लेके जा रहा है। ओगर जैसे ही जागा, उसने देखा कि जैक हार्प पकड़ के तेजी से भाग रहा है। ओगर बहुत गुस्से में था। उसने अपना हथियार उठाया और जैक के पीछे भागने लगा। जैक डर के और तेजी से भागने लगा। अब छोटा सा जैक इतने बड़े ओगर के सामने कब तक बच पाता। देखते ही देखते ओगर जैक के पास और पास पहुंचता गया। जैक किसी तरह बीनस्टॉक तक पहुंचा और नीचे उतरने लगा। ओगर भी जैक के साथ साथ नीचे उतरने लगा, जिससे बीनस्टॉक जोर जोर से हिलने लगा। दूसरी ओर जैक की माँ जैक को काफी देर तक घर में ढूंढती रही, लेकिन जब वो नहीं मिला तब वो परेशान होकर बाहर आई। जैक ने जैसे ही उसे देखा, वो अपनी माँ को बुलाने लगा। माँ जल्दी बगीचे से कुल्हाड़ी लेकर आओ। ओह मेरा बेटा, जैक क्या हो रहा है? और ये अजीब भयानक आदमी कौन है? मैं आपको बाद में समझाऊंगा, जल्दी से जाकर कुल्हाड़ी लेकर आओ। जैक की माँ बगीचे में गई और कुल्हाड़ी लेकर आई। जैक जैसे ही नीचे पहुंचा, उसने कुल्हाड़ी से जल्दी जल्दी बीनस्टॉक काटना शुरू किया। काटते काटते बीनस्टॉक आधा हो गया और इतना कमजोर हो गया, इतने बड़े ओगर का वजन झेल नहीं पाया और ओगर धम से नीचे गिर गया। अरे अरे, ये पे ओगर नहीं रहा, ये वो नहीं रहा। इस तरह शैतानी ओगर और बीनस्टॉक का अंत हुआ। जैक और उसकी माँ ने सोने के अंडे बेचकर खूब पैसे कमाए। सोने के हार्प का सुरीला संगीत सुनते सुनते जैक और उसकी माँ ने खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताई। द जिंजरब्रेड मैन। एक बार एक घर में एक बुजुर्ग आदमी उनकी पत्नी के साथ रहते थे। उनकी कोई संतान ना होने की वजह से उन्हें कभी कभी अकेलापन महसूस होता था। हम दोनों कितने बोर हो जाते हैं। तुम तो बस बगीचे में बैठती हो। खाना और सफाई करने के बाद मैं बहुत थक जाती हूँ। मुझे पता है तुम कुछ ना कुछ काम करके खुद को बिजी रखोगी। आज कुछ नया बनाती हूँ। बहुत टाइम से कोई नई डिश नहीं बनाई। अच्छा आइडिया है, कुछ नया खिलाओ। डिनर में आज कुछ बढ़िया बनाओ। अब मुझे वापस बगीचे में जाके कुछ वीड्स निकालने हैं। बूढ़ी औरत ने सोचा कि आज वो जिंजर ब्रेड बनाएगी। उसे जो भी सामग्री की जरूरत थी उसने बाहर निकाल ली और जिंजर ब्रेड बनाने का आटा गूंद लिया और गाना गुनगुनाने लगी। तभी उसे एक आइडिया आया। कुछ नया करते हैं। मैं जिंजर ब्रेड को इंसान के शेप में बनाऊंगी। एक जिंजर ब्रेड मैन। इन्हें पक्का बहुत पसंद आएगा। फिर बूढ़ी औरत ने आटे को बेलकर उसमें एक इंसान का शेप काट लिया। अब देखते हैं। मुंह के लिए छोटा सा बॉल, आंखों के लिए 2 चॉकलेट चिप्स और बटन्स के लिए सुंदर रेड चेरीज। ओह, अब बना सुंदर जिंजर ब्रेड मैन। काश इसका टेस्ट भी लाजवाब हो। अब ये गया अवन में। बूढ़ी औरत जाकर अपनी कुर्सी पर बैठ गई और जिंजर ब्रेड मैन के पकने का इंतजार करने लगी। जिंजर ब्रेड मैन की स्मेल तो बहुत बढ़िया है।
अब तक बन गया होगा, चेक करती हूँ। बूढ़ी औरत ने अपने अवन वाले ग्लव्स पहनकर अवन का दरवाजा खोला। अवन के खुलते ही जिंजर ब्रेड मैन ट्रे से उठकर खड़ा हो गया और अवन से बाहर छलांग लगाई। हाँ, हे भगवान, ये क्या था? वो कुछ भी समझ पाती उससे पहले जिंजर ब्रेड मैन खिड़की की ओर भागा और खिड़की से कूद गया और अगले ही पल वो बगीचे से गुजरते हुए सड़क की ओर भागा। हे, तुम कहाँ जा रहे हो? यहाँ वापस आओ, हम तुम्हें रात को खाने वाले थे। ओ नहीं नहीं, तुम मुझे नहीं खा सकती, पहले मुझे पकड़ के तो दिखाओ। मैंने छीना है तुम्हारा चैन, मैं हूँ सबसे तेज क्योंकि मैं हूँ जिंजर ब्रेड मैन। बूढ़ा आदमी अपनी पत्नी को एक जिंजर ब्रेड मैन के पीछे भागते हुए देख के चौंक गया। अरे क्या हुआ? चुप करो, भागो और उसे जल्दी से पकड़ो। मैंने उसे रात के खाने के लिए बनाया था। पर वो भाग कैसे रहा है? वो सब बाद में बताऊंगी, जल्दी, वो गायब ना हो जाए। बूढ़ा आदमी भी उसकी पत्नी के साथ जिंजर ब्रेड मैन के पीछे दौड़ने लगा। बूढ़ी आंटी नहीं पकड़ पाएगी और ना ही वो अंकल। मैंने छीना है तुम्हारा चैन, मैं हूँ सबसे तेज क्योंकि मैं हूँ जिंजर ब्रेड मैन। बूढ़ी औरत और बूढ़ा आदमी जिंजर ब्रेड मैन के पीछे बुरी तरह पड़ गए थे। रास्ते में बैठी हुई एक गाय ने जिंजर ब्रेड मैन को देखते हुए बोला, तुम बहुत टेस्टी दिख रहे हो, मुझे तुम्हें खाना है। वो अंकल और आंटी मुझे नहीं पकड़ पाए, उन्होंने तो हार मान ली। तुम भी ट्राई कर लो मोटी। मोटी बोला, अभी बताती हूँ, मैं तुम्हें अभी पकड़ती हूँ। अब गाय भी बूढ़े आदमी और बूढ़ी औरत के साथ जिंजर ब्रेड मैन के पीछे भागने लगी। मैंने छीना है तुम्हारा चैन, मैं हूँ सबसे तेज क्योंकि मैं हूँ जिंजर ब्रेड मैन। इन तीनों को रास्ते पर भागते हुए आसपास के लोग बड़ी अजीब नजर से उन्हें देख रहे थे। थोड़ी ही दूर एक घोड़ा उस रास्ते से जाते जाते तमाशा देखने के लिए रुक गया। ये तो बहुत ही टेस्टी लग रहा है। रास्ते से हट जाओ, उसे मैं पकड़ूंगा और रात को घास के बजाय इसे खाऊंगा। अच्छा, तो तुम भी मुझे खाना चाहते हो? चलो ठीक है, तुम भी ट्राई कर लो, लेकिन इसके लिए भागना होगा। देख लेना, घास के अलावा तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। तो इस तरह घोड़ा भी बूढ़ी औरत, बूढ़े आदमी और गाय के साथ जिंजर ब्रेड मैन को पकड़ने निकल पड़ा। अपने पीछे लोगों को भागते हुए देख जिंजर ब्रेड मैन को बड़ा मजा आया। थोड़ी दूर जाकर वो रास्ते पर रुक गया। अरे कोई तो हार मान लो। चलो फिर से कहता हूँ,
मैंने छीना है तुम्हारा चैन, मैं हूँ सबसे तेज क्योंकि मैं हूँ जिंजर ब्रेड मैन। जिंजर ब्रेड मैन ने फिर से भागना शुरू कर दिया। सब लोगों को अपने पीछे भागते हुए देख जिंजर ब्रेड मैन खुश हो रहा था। थोड़ी ही दूर एक मोटा सा पिग अपने बच्चों के साथ रास्ते पर जा रहा था। जैसे ही उसने जिंजर ब्रेड मैन को देखा, उसने कहा, ओए ओए, स्मेल तो बढ़िया है इसकी, इसे मैं अपने बच्चों को खिला सकता हूँ। रुको रुको, मुझे तुमसे बात करनी है। नहीं, बिल्कुल नहीं, तुम मुझे खाना चाहते हो और ये मैं होने नहीं दूंगा, बदबूदार गंदे पिग। क्या कहा? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, घमंडी कीड़े? अभी दिखाता हूँ। आ जाओ बच्चों, इसे पकड़ के खाते हैं। और इस तरह पिग और उसके बच्चे भी चारों के साथ मिलकर जिंजर ब्रेड मैन के पीछे पड़ गए। थोड़ी ही दूर एक खेत था और खेत के बाहर एक बड़ी सी मुर्गी खड़ी थी। जब उसने जिंजर ब्रेड मैन को देखा, वो बोली, ओह कितने प्यारे हो, क्या तुम्हें खा लूं? क्या मैं तुम्हें खा लूं? नहीं, बिल्कुल नहीं, लेकिन ट्राई कर सकती हो। आ जाओ, मुझे पकड़ के तो दिखाओ। मैंने छीना है तुम्हारा चैन, मैं हूँ सबसे तेज क्योंकि मैं हूँ जिंजर ब्रेड मैन। ओह क्या नजारा था वो। एक बूढ़ा आदमी और एक बूढ़ी औरत दौड़ते दौड़ते हाफ रहे थे। उनके पीछे एक गाय और एक पिग दौड़ रहे थे। साथ में एक घोड़ा दौड़ रहा था और एक मोटी सी मुर्गी अपने पंख फैलाकर चिल्ला रही थी। आज तो बहुत मजा आ गया। जितना मैंने सोचा था ये लोग तो उससे भी स्लो हैं। चलो थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ। भाग भाग के थक गया हूँ मैं। थोड़ी ही दूर रास्ते में एक धीरे धीरे बहती नदी थी। जिंजर ब्रेड मैन को ये नदी पार करनी थी, पर अगर वो नदी में गिर जाता तो वो पूरी तरह भीग जाता। वो सोच में पड़ गया और तभी पीछे से एक आवाज आई। क्या मैं तुम्हें उस तरफ ले जाऊं? जिंजर ब्रेड मैन ने पलट कर देखा तो एक पत्थर पर एक लोमड़ी बैठी थी। पागल दिखता हूँ क्या? औरों की तरह तुम भी मुझे खाना चाहते हो? क्या कहा? तुम्हें कौन खाएगा? तुम स्टार्टर भी नहीं हो, पूरी मील तो भूल ही जाओ। अब ये लोमड़ी बड़ी चालाक थी। वो जानती थी कि जिंजर ब्रेड मैन बहुत तेज दौड़ता है और वो इसके पीछे भागना नहीं चाहती थी। तो फिर बताओ मेरी मदद क्यों करना चाहते हो? मैं कोई अच्छा बच्चा नहीं बन रहा। मैं वैसे भी नदी के उस पार जा रहा था तो सोचा तुम्हें भी पीठ पर बिठाकर छोड़ ही दूं। जल्दी बोलो, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। ठीक है, बताओ बदले में तुम्हें क्या चाहिए? वो मैं नदी पार करने के बाद बताऊंगा। चलो पीठ पर बैठ जाओ। थोड़ी ही दूर जाते ही लोमड़ी ने जिंजर ब्रेड मैन से कहा, अरे मुझे थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, क्या तुम मेरी गर्दन पर बैठ सकते हो? जिंजर ब्रेड मैन लोमड़ी की गर्दन पर बैठ गया। ये बढ़िया है। थोड़ी देर बाद लोमड़ी अपनी गर्दन हिलाने लगा और उसे बोला, मेरी गर्दन भी दुख रही है, क्या तुम मेरी नाक पर बैठ सकते हो? जिंजर ब्रेड मैन खुद को शातिर समझता था, पर चालाक लोमड़ी के दिमाग में क्या चल रहा है ये उसको समझ नहीं आया। पहले की तरह जैसे लोमड़ी ने कहा वैसे उसने किया। ये लो, क्या आप ठीक है? चालाक लोमड़ी इसी मौके का इंतजार कर रही थी। जैसे ही जिंजर ब्रेड मैन लोमड़ी की नाक पर बैठा, लोमड़ी ने उसे हवा में उछाला और अपने मुंह से उसको पकड़ लिया। और इस तरह जिंजर ब्रेड मैन की कहानी खत्म हुई। मुझसे चालाकी कर रहा था।